वालेकुम। स्पोर्ट्स साइड में एक बार खुद से खुशाम। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो या आंधी हो, ये सब कुदरत का निज़ाम। 400 का टारगेट हो और 200 बना के जीत जाना, ये भी कुदरत का निज़ाम। आज मेरे साथ मौजूद है हसनैन, और आज पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की बारिश की बदौलत। तो हसनैन, इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ। मैं सरप्राइज भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, लेकिन लेकिन मुझे एक फीलिंग भी थी कि ऑब्वियसली 400 का टोटल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने पाकिस्तान को देखा है। हमने श्रीलंका के खिलाफ भी काफी अच्छी बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने काफी अच्छी बैटिंग की थी। तो मुझे इतना अंदाजा था कि हम लड़ेंगे जरूर। हम लोग शायद 350 कर लेंगे या 340 कर लेंगे, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मुझे इतना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम लोग जीत जाएंगे। और जीतना मतलब 400 का टोटल चेज करना, इट्स अमेजिंग। ऑब्वियसली हमने 400 नहीं किया, बारिश ने हमारी मदद की, लेकिन फखर जमान और बाबर आजम, द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू कीप ऑन बैटिंग, यानी कि फखर जमान ने रिस्क लिए, लेकिन बाबर आजम ऑन द अदर हैंड बैटेड सिंपली। उसने ना ज्यादा रिस्क लिए। कलेक्टिवली एक बहुत अच्छी एफर्ट थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी। वही बहुत अगेंस्ट कमेंडेबल। ऑल ऑड्स वी केम आउट एज अ विनर्स। और जिस तरह हाँ, जैसे बाबर ने लेके चला फखर के साथ, जितना क्रेडिट फखर को दिया जाता है उतना बाबर को दिया जाता है। अगर फखर की विकेट बाबर उस वक्त आउट हो जाते जल्दी, तो मेरे ख्याल से लाइन लग जाती हमारी, जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अंदाज है खेलने का। और फखर की इनिंग्स पे बात करेंगे ज्यादा, कि जिस तरह रूथलेस फखर ने खेला है। सिक्स, जो उसका फेवरेट शॉट है, उसने एक बार नहीं 11 छक्के। शाहिद अफरीदी के बाद उसने पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट सिक्सेस, शाहिद अफरीदी के 11 छक्के थे, और आज फखर जमान ने 11 छक्के लगाए हैं इन एन ओडिया इनिंग्स। तो उस पे तुम क्या कहना चाहो? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे फखर जमान पीएसएल खेल रहे हैं। बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी कि कराची किंग्स के बॉलर्स हैं और फखर जमान पीएसएल खेल रहे हैं। क्योंकि फखर जमान इज, यानी कि जो वो लेग साइड पे शॉट्स मारता है ना, वो सारी लग रही थी आज। और वो, यानी कि देख के बंदा, यानी कि वैसे ही बंदे को ज्यादा एनर्जी आ जाती है इवन एज अ फैन। स्लॉग स्वीप्स भी लग रही थी। उसके बाद उसने जो टिम साउदी को ओवर एक्स्ट्रा कवर मारी शॉट, वो तो कमाल शॉट थी। वो थी भी स्लो बेश। बॉल, और बहुत आसान होता कि वो मिस टाइम कर देता और ये जो आगे फील्डर्स होते हैं वो कैच कर लेते, लेकिन इट वेंट ऑल द वे। तो वो सबसे वो अच्छी मेरे ख्याल बात से भी बहुत। यही लगी कि हम कैलकुलेटेड खेल रहे थे। हमें पता था कि 20 ओवर के बाद हमें इतना रन्स जाना है। और जो भी बॉलर था, फखर का काम था, फखर बस अटैक कर रहा था। एक ओवर जो हमने इश तोड़ी को अटैक किया था, उसके बाद आया था सेंटनर, आया था मेरे ख्याल से, जो कि नहीं, हमने फिलिप्स को अटैक किया था, फिर अगले ओवर सेंटनर हाँ का आया था। जो कि सिर्फ हमें 2 रन्स मिले थे, लेकिन उसके बाद अगला साउथी आया था और हमने उसको अटैक किया था फखर ने जिस तरह। उसकी वजह से फिर बॉलर्स पे प्रेशर भी गया था, और फिर बिल्कुल। 20 ओवर में 160 क्रॉस कर जाना, जो कि हमें सिर्फ 123 चाहिए था फॉर डीएलएस मेथड। और सबसे बड़ी बात, जब बारिश के बाद हम आए, हमने उसी तरह खेला कि जिस तरह, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। हम भी, अगर आप भी ग्रुप में बात कर रहे थे हम, कि हमें लग रहा था कि फॉर्म टूट जाएगी बारिश की वजह से, लेकिन जिस तरह आके हाँ, खेला, और हमने मेरे ख्याल से 25th ओवर था वो, जो बाबर आजम ने छक्का लगाया, फिर उसके बाद फखर ने 2 छक्के लगाए। वो वहां पे उस ओवर में 20 रन आए और हम 21 रन अहेड हुए थे बारिश के बाद। तो हम्म, हमारा प्लस पॉइंट था कि हम कैलकुलेटेड खेले, ये नहीं क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमें इंडिया के अगेंस्ट भी चाहिए थी एशिया कप, लेकिन वहां तो हमने फुल बिछा दिया था अपने आप को, हमने ट्राई भी नहीं था किया। लेकिन आज जिस तरह हमने अगर हम पाकिस्तान टीम को बात करें, 402 का टारगेट बिल्कुल इम्पॉसिबल है अगर इस टीम को देखें। लेकिन जिस स्ट्रेटजी के साथ हम जा रहे थे और हमने एग्रेशन शो किया, क्योंकि हम देखते हैं हमारी टीम ऐसी है कि अगर इतना बड़ा टारगेट हो तो हम उसकी तरफ जाते भी नहीं है। और हाँ। लेकिन हमारी यही टीम है, अगर T20 में 200 प्लस का टारगेट हो, हमने 200 प्लस T20 में भी चेस किया हुआ है। हम्म। कि तो जब वो हमारी एक, टीम का जब हमारी टीम का मूड हो तो हम बड़े से बड़ा भी टोटल चेस कर लेते हैं, और जब ना हो तो हम छोटे से छोटे पे भी आउट हो जाते नहीं, मोमेंटम एक अच्छा बन गया था जब शुरू में। वैसे जब अब्दुल्ला आउट हुए हैं ना, तो मुझे लग रहा था कि अब लाइन लग जाएगी, क्योंकि बाबर की भी अच्छी फॉर्म नहीं थी। लेकिन उस वक्त एक स्मार्ट इनिंग्स चाहिए थी पहले 10 ओवरों की, और वो फखर ने और बाबर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रोवाइड की। यानी कि हमने ट्रेंट बोल्ट को अटैक किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इरेटिक हो रहा था, लेकिन टिम साउदी को रिस्पेक्ट भी हमने दी।
क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा था, वो कटर्स भी करवा रहा था। उसके बाद फिर फखर को एक मेरे ख्याल से ओवर मिला जिसमें फखर ने उसे एक छक्का भी मारा, एक चौका भी मारा, तो वो कवर हो गया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने जिस तरह मिचेल सेनेटनर को खेला, हम्म। वो 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 बहुत क्रूशल था, क्योंकि वो बॉलर है जो कि फखर को भी आउट कर सकता था और बाबर को भी आउट कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ही क्वालिटी का बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। उसने कई दफा फखर केम डाउन द ट्रैक के वो छक्का मारे उसे, वो कई दफा उसने फखर को रूम भी नहीं दिया, और यस। वो फखर के लिए काफी मुश्किल थी बैटिंग उसके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से जो उसे हमने बैटिंग की है ना उसके खिलाफ, वो वाकई में दैट वाज द पॉइंट जब दोनों प्लेयर्स को बिलीव आ गया कि यार हम लोग कर सकते हैं। तो और वो यही बात है एक कि बहुत हम हमें प्लेयर्स के दिमाग में पूरा प्लान था कि किस बॉलर को किस तरह खेलना है, किस पे रोकना है, क्योंकि हम देख रहे थे कि 5 डॉट हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब बाउंड्रीज लग रही थी वो 3-4 एक साथ लगातार लग रही थी, जो कि उन डॉट्स बॉल को कवर भी कर रही थी। तो ये हाँ हम बहुत देर के बाद हमें ये इंटेंट हमारी पाकिस्तान टीम में नजर आई है। साथ में बात करना चाहूंगा, हमारी बॉलिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने इतना शानदार खेला है, लेकिन हमने दूसरी तरफ 400 रन भी खाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बॉलिंग वर्स्ट स्पेल्स जो हैं वर्ल्ड कप के पाकिस्तान टीम की तरफ से, वो भी 2 प्लेयर्स के सेम डे, हारिस हाँ, रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी। ये बॉलिंग का इशू ये है कि हम लोग 3 अच्छे ओवर नहीं डाल पा रहे। हम लोग 2 अच्छे ओवर डालते हैं, फिर अगले ओवर में हमें 12-13 रन पड़ जाते हैं। हम लोग 4 अच्छी बॉलें नहीं डाल पा रहे। बॉलर्स जो हैं वो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पा रहे, वो रन्स रोक ही नहीं पा रहे। हर ओवर में बाउंड्री लग रही है। हमने एशिया कप में श्रीलंका को 250 का टोटल दिया था 40 ओवर्स में चेज करने के लिए। उस भी मैच में हर ओवर में बाउंड्री लग रही थी, हर ऐसे ओवर ही। में चौका लग रहा था। और वो जब इस तरह आपको मार पड़ रही हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे मुश्किल बात है कि ओवर के शुरू में आपको बाउंड्री लग जाती है, चाहे वो एज से लगे चाहे वो जिस तरह मर्जी लगे, लेकिन ओवर के शुरू में आपको चौका पड़ जाता है, तो आप कम बैक कर ही नहीं पाते हो। और आई थिंक कि ये नसीम शाह ना होने की वजह से तो काफी हम लोग को नुकसान हो रहा है। दूसरा ये कि शाहीन भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, उसने विकेट नहीं है। वर्ल्ड कप में उसकी काफी ज्यादा विकेट्स हैं, आई थिंक 16 विकेट्स हैं उसकी, लेकिन वो उस तरह की विकेट्स नहीं है जिस तरह की विकेट्स वो लेता है। हमें ऐसे ही। वो यानी कि पहले पावर प्ले में जिस तरह वो एलबीडब्ल्यू पे आउट करता है या विकेट बोल्ड कर देता है, या डेथ में जिस तरह वो यॉर्कर्स पे विकेट्स ले रहा होता है, वो चीजें हमें इस दफा नजर नहीं आ रही। उसकी पेनिट्रेबिलिटी कम लग रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आउट भी कर रहा ऐसे ही। लेकिन है। वी जस्ट कांट से कि नसीम के होने की ना होने की वजह से हमें इतना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें, नसीम शाह ने पिछले साल नीदरलैंड के खिलाफ अपना वाइट बॉल डेब्यू किया था, उससे पहले वो वाइट बॉल के पास में आस पास भी नहीं था शाहीन शाह की इंजरी के बाद। तो अगर वो शाहीन शाह को इंजरी ना होती, नसीम होता, तो हमारे सेटअप में तो नसीम शाह था भी नहीं। तो उसके अलावा हमने कौन से बॉलर्स तैयार किए हैं, क्योंकि हम ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में हमारे अगर बॉलिंग यूनिट को देखें तो हसन अली के अलावा कोई इकोनॉमिकल नहीं रहा। और लास्ट 2-3 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, नंबर 1 ओडीआई बॉलर भी बने। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। अगर हम हारिस रऊफ की बात करें, टॉप 3 मोस्ट रन बैटर्स के बाद उसके रन आते हैं जो उसने खाए हैं। हारिस रऊफ, असल में हारिस रऊफ का इशू ये है कि ही वो लंबी क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलता। वो यानी कि हमारे लिए ओडीआईस खेलता है, एंड दैट्स इट। वो ना लिस्टेड क्रिकेट उसने खेली हुई है। और इसी इसलिए मुझे जमान खान की इंक्लूजन में भी स्क्वाड में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जमान खान भी इसी कैलिबर का ही बॉलर है जिस तरह का हारिस है। ये लोग रन्स बचा सकते हैं, इसलिए इनकी टी20s में परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल है। लेकिन ओडीआईज में आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, 50 ओवर होते हैं, आपको शुरू में आउट करने पड़ते हैं या मिडिल में आउट करने पड़ते हैं। इन दोनों बॉलर्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। एशिया कप से पहले हम लोग को पता चल रहा था कि हारिस रऊफ की 40 की एवरेज है इन मिडिल ओवर्स। तो अगर उसकी 40 की एवरेज है इन मिडिल ओवर्स, देन ही इज अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलर। वो क्योंकि इतना मेरे अच्छा यहाँ बॉलर पे नहीं है। सवाल है कि हम
लिस्ट ए की बात करते हैं, हम वनडे की बात करते हैं कि हमने 4 डे मैचेस की बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते, लेकिन हमारे प्लेयर्स खेलें कब? पूरा साल हमारी टी20 की होती है। अगर हम वनडे सीरीज की बात करें एज कम्पेयर टू टी20, आई सीरीज बहुत रेयर है। हम 3-4 खेली होंगी। हमने कितनी खेली हैं इस वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले? हमारी पहली सीरीज 2019 वर्ल्ड कप के बाद वनडे सीरीज मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे वाली हुई थी, जो पाकिस्तान में हुई हम्म। थी। वो भी इतने अरसे के हाँ। बाद हुई थी। तो हमने हमने खेली ही कितनी है ये ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें तो। और प्लेयर्स कब खेलें? जब टी20 क्रिकेट से गैप आता है ना, हमारी डोमेस्टिक हो रही होती है उस वक्त। हमारी डोमेस्टिक की टाइमिंग भी ऐसी है कि अगर हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट से जब गैप आए, हमारी डोमेस्टिक उस वक्त होनी चाहिए, ना कि उस वक्त हो कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है। और अगर हम काउंटी क्रिकेट जब टी20 क्रिकेट से गैप आता है, हमारे प्लेयर्स लीग्स खेलने चले जाते हैं। अगर उस दौरान हाँ। हमारा डोमेस्टिक हो रहा हो, 4 डे हो रहा हो या लिस्ट हो रहा हो, तो हमारे पीसीबी को चाहिए कि वो प्लेयर्स उधर भेजे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा डोमेस्टिक भी उस वक्त नहीं हो रहा होता। तो हमारा प्लेयर हम्म। किस वक्त खेले वो लिस्ट ए और 4 डे क्रिकेट? या तो फिर हमें नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वनडे सीरीज ज्यादा करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्यादा करनी चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अब प्लेयर्स को हर मैच, जो हर टी20 का मैच आप खिला देते हो, हर, देखिए शाहीन भी हर मैच ही खेलता आ रहा है ना, इसलिए वो इंजर हो गया था। तो वो रेस्ट आप दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस वर्ल्ड कप में तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कि यू हैव टू फाइंड अ वे टू इंटीग्रेट दोज बॉलर्स जो कि लिस्ट ए में अच्छा कर रहे हैं। अब पिछले साल के सीजन में भी कुछ प्लेयर्स ने अच्छा किया ही होगा ना लिस्ट ए में। आप उन प्लेयर्स को नहीं लेके आए, आप उसकी जगह जमान खान को ले आए। मेरा ये इशू है। अगर आप खुरम शहजाद को ले आते या अरशद इकबाल को ले आते, जिन्होंने रिलेटिवली परफॉर्म किया था, वो न्यू बॉल से आउट आमिर करते थे। जमाल। हाँ, आमिर जमाल भी। लेकिन इशू पाकिस्तान को न्यू बॉल से हो रहा है ना, तो इसलिए मैं न्यू बॉल बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जमान खान की जगह उन्हें प्रेफर कर देते, तो शायद आप, यानी कि ऑब्वियसली जमान खान ने कोई गेम्स नहीं खेली, लेकिन मेरे कहने का ये मकसद है कि हम लोग हसन अली को सीधा लेके आए। अब हमें पता है कि हसन अली की स्ट्रेंथ क्या है, मिडिल ओवर्स। उसने जब भी पाकिस्तान के लिए विकेट्स लिए, वो मिडिल ओवर्स में ही विकेट्स लेता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने इस वर्ल्ड कप में बेहतर बॉलिंग करवाई है, लेकिन वो रन्स के लिए भी गया है। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मार खाई है। उसने आज भी, यानी कि जो भी अच्छी टीम्स थी, उन्होंने हसन अली को बहुत अटैक किया, क्योंकि वो रेगुलर न्यू बॉल बॉलर नहीं है। वो जब टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेलता है ना, न्यू बॉल जब वो करवाता है, तो उसकी इकोनॉमी तब भी ज्यादा होती है। ये बात तो हम सबको पता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो न्यू बॉल बॉलर तो है ही नहीं। हम लोग उसे न्यू बॉल बॉलिंग करवा रहे हैं, और हम लोग उन प्लेयर्स को नहीं लेके आना चाह रहे जो कि डोमेस्टिक में, यानी कि जो लिस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। शायद हमारे जहन में ये एक तासुर है कि जो लोग पीएसएल में परफॉर्म करते हैं उनकी वो वैसे ही ज्यादा हाई कैलिबर के होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इज द रीजन जो ये प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। अर्शद इकबाल डिड वेल फॉर योर टीम इन द इमर्जिंग एशिया कप। वो न्यू बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करवा लेते हैं। तो जब आपके ऐसा पास ही है। दो बॉलर होते हैं, शाहीन और साथ में अरशद होता, या कोई भी और होता, तो कम से कम एक हमारे पास ये लिबर्टी तो होती है ना कि हम लोग 3-4 ओवर अच्छे डाल सकते होते। अब ये होता है कि शाहीन एक अच्छा ओवर डालता है तो हसन मार खा रहा होता है, अगर हसन अच्छा ओवर डालता है तो शाहीन को खुद पड़ जाती है, न्यू बॉल से भी। तो इसलिए पाकिस्तान की न्यू बॉल बॉलिंग स्पेल्स आप लोग देखें, तो आई थिंक हमारी इकोनॉमी 6 के इर्द गिर्द ही होगी, 6 से के बिल्कुल करीब होगी। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 विकेटें ले रहे हैं। और वो भी हमने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग करवाई है, क्योंकि उनकी टीम खुद ही नहीं अच्छी परफॉर्म कर रही। उसके अलावा हमने हर टीम के खिलाफ स्ट्रगल किया न्यू बॉल में। इवन यस। अफगानिस्तान भी, इवन अफगानिस्तान, यानी कि दैट वाज, वो गेम तो बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए। आई मीन, आई जस्ट, डिसअपॉइंटमेंट ही है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव ये बात है कि हमारी बैटिंग जो है वो थोड़ा बहुत कवर कर रही है। ये नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि हमारी बैटिंग जो है वो कवर कर रही हो। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वी सीन कि बैटिंग के अंदर वो कैपेसिटी है कि अगर वो कवर कर सकती है, और उसने किया है कवर, 2-3 मैचों में तो किया है।
अगर हम क्रूशियल मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग ही है जिसने हमें जितवाया। अगर हम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की बात करें, हमारी बैटिंग ही थी जिसने जितवाया था। अगर हम उससे पहले साउथ अफ्रीका मैच की बात करें, हमारी बैटिंग ही थी जिसने बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज सेट करके दिया था। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की बात करें, हमारी बैटिंग ही थी जिसने स्टेज सेट करके दिया था। और आज भी हमारी बैटिंग ही थी जिसने अ, हमें जो भी हमें जितवाया। क्योंकि अगर हम 402 की बात करते हैं तो हमने 200 भी 25 ओवर्स हाफ गेम्स में हमने किया है। हमने किया है तो हम बिल्कुल। जीते हैं। क्योंकि ये तो नहीं है कि सिर्फ पूरा बारिश का एडवांटेज था हमें, क्योंकि अपनी मेहनत से जीते। आपने बात की कि हम पीएसएल को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, और कुछ दिन पहले महाद वसीम ने भी स्टेटमेंट दी कि डोमेस्टिक से अच्छा हमारा T20 लीग्स इसलिए क्योंकि T20 लीग्स में एक्सपोज़र होता है, फ़ॉरेन प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ट्रेन करते हैं बॉलर्स को। क्या फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेटर ये स्टेटमेंट आना। और वो भी उनसे ये भी सवाल हुआ था कि आप पाकिस्तान कप क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि उनका ये था कि मेरी कमिटमेंट है अभी जियो के साथ, और फिर बाद में मैंने T10 लीग खेलनी है। तो 50 ओवर्स का कंपैरिज़न जब हमारे अच्छे ऐसे प्लेयर्स ही करेंगे कि T10 लीग से 50 ओवर का T10 लीग से कंपैरिज़न हो रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब ऐसे प्लेयर्स ये स्टेटमेंट देंगे तो क्या आगे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि इनके साथ ही होते हैं अक्सर लीग्स में, पीएसएल में जो ग्रूम हो रहे होते हैं, वो तो फिर इसी तरफ जाएँगे। ऑब्वियसली वो अपने मेंटोर्स को देखते हैं, और इमाद वसीम का ये कैलिबर है कि वो काफी प्लेयर्स का मेंटोर भी होगा। बहुत अच्छा प्लेयर है वो, और उसने पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा किया। लेकिन वो असल में मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम ही सीज के वो पाकिस्तान की टीम को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज ऑप्शंस। हम लोग को ये भी तो चीज देखनी चाहिए ना। वो T10 खेल रहा है और वो लिस्टे नहीं खेल रहा, हालांकि T10 की लीग अभी होने में भी काफी टाइम है। तो आई थिंक ही हैज रियलाइज्ड कि वो पाकिस्तान के लिए ओडीआईज खेल ही नहीं सकता। और ऑन द अदर हैंड द पॉइंट इज के असल में मसला भी ये है ना कि बोर्ड जो है, ये जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, दे प्रेफर द पीएसएल प्लेयर्स, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपोजर होता है, और ये बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका स्किल लेवल और इंड्योरेंस भी तो उतनी हो। और इंड्योरेंस तो आपको तभी मिलती है ना जब व्हेन यू प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन यू आर प्लेइंग हार्ड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके अंदर फर्स्ट क्लास भी आ जाती है, उसके अंदर लिस्ट ए क्रिकेट भी आ जाती है। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो यंग प्लेयर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि जमान खान भी सिलेक्ट हो गया टीम के अंदर विदाउट प्लेइंग एनी कंसिडरेबल लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास। और इसी तरह जैसे हारिस रऊफ एकदम टीम में आ गया था जस्ट बिकॉज ही डिड वेल इन द बिग बैश लीग, यानी कि बिग बैश लीग की वजह से वो टीम में आया था। आई एम नॉट सेइंग कि हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उसने T20s में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसने ओडीआईज में विकेट्स भी नहीं है, लेकिन उसके ज्यादातर विकेट्स डेथ में आती है। लेकिन आप उससे यूज करते हो मिडिल ओवर्स में। तो मिडिल ओवर्स में जो बंदा आउट नहीं कर रहा, देखिए डेथ तक मैच खत्म हो चुका होता है। ऐसा डेथ, ही अगर आप ये सोच के खेल रहे हो ना कि मैं डेथ में आके आउट कर दूंगा, तो डेथ तक तो मैच खत्म हो चुका होता है। T20 में आप ये कर सकते हो क्योंकि वो प्लेयर्स कितना ही मार लेंगे। लेकिन 40 ओवर अगर वो आपको अटैक कर रहे हैं और फिर डेथ में आप आके आउट करते हो, तो तब तक मैच खत्म हो चुका होता है। यू नीड टू फाइंड प्लेयर्स जो कि मिडिल ओवर्स में और फर्स्ट 10 ओवर्स में आउट करेंगे, और एंड दैट्स आर कंसर्न। अगर हम डेथ तो ओवर में विकेट्स इमाद, लेने की बात करते हैं, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत घटिया बॉलिंग की थी स्टार्ट में, और हमारा एक कैच भी छूट गया था जिसकी हाँ वजह से। लेकिन हमने एंड पे आके विकेट्स ली थी, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं था, हम वो मैच हारे थे बिल्कुल एट द एंड। तो डेथ में विकेट्स की बात है तो हमें इतना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर कहने को तो ठीक है डेथ में विकेट्स लिए रन्स रोके हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें डेथ में विकेट टेक्स के, पाकिस्तान नहीं जीता। साउथ अफ्रीका की मिसाल है, पाकिस्तान फिर भी एक विकेट से हारा जो भी हारा था। अगर हम्म। हम बात करते हैं कि तो वो अंपायर का डिसीजन गलत था, तो जो हमने फिर डूसन को आउट दिया था वो भी फिर गलत था। बिल्कुल हमने, पॉइंट यही है ना कि जब आपने किसी दूसरी टीम को प्रेशर में लाना होता है, उसके लिए जरूरी होता है कि यू टेक विकेट्स अप फ्रंट। आप ये चीज एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे। अभी आप ये मैच जीत गए हो ना, अगला मैच आपका होगा अगेंस्ट इंग्लैंड। उसमें भी इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स आपको अटैक करेंगे, और हुँ। जिस तरह हम लोग बॉलिंग करवा रहे हैं, इट इज वेरी लाइकली कि वो भी बैक इन फॉर्म आ जाए। इट इज वेरी लाइकली। अभी अभी क्या उनका स्कोर है?
हाँ तो 112 for 4 है ना इंग्लैंड, तो आई हम्म डोंट थिंक वो चेज करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पॉइंट ये कि दे वो आपको अटैक करेंगे, उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को अटैक किया जा सकता है। पहले ये होता था कि हमारा बाकी टीमों के अंदर डर होता था कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग है, इसे अटैक करना बहुत मुश्किल है। अब टीमें डरती नहीं है। अब ये नहीं कि इंडियन लोग, ये जो रवि शास्त्री है उसने भी शाहीन अफरीदी के खिलाफ कहा कि शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन वो उस लेवल का बॉलर नहीं है जो जिस तरह उसे हाइप किया जाता है। तो पॉइंट ये कि बाकी टीमें भी ये चीज देख रही है कि वी आर वल्नरेबल और हम लोगों को मार पड़ जाती होती है। और बैटिंग ने कवर किया है सो फार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट अगेन इसके वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर बॉलर्स जो कि लिस्टेड क्रिकेट में अच्छा कर रही है। अगर आपके पास नसीम और शाहीन एक श्योर बॉलर्स हैं, तो थर्ड बॉलर वो होना चाहिए जो लिस्ट में अच्छा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक क्वाड्रेट हो या 3 बॉलर्स हो जिनको आपने हमेशा खिलाना है। हम हमेशा थर्ड या फोर्थ बॉलर को चॉप एंड चेंज कर सकते हैं, और इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। अब स्पिनर्स का भी यही इशू है ना कि स्पिनर्स इतने अरसे से खेल रहे हैं। हम बॉलर्स की बात नवाज भी करते बहुत हैं, अरसे से। हम बॉलर्स की बात करते हैं, हमें लिस्ट ए में से प्लेयर्स लाने चाहिए और हमें लिस्ट ए में से वो बॉलर लाना चाहिए जो 2-3 सीजन अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एक सीजन हाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। अगर हम अभी बॉलर्स की बात करें, हम खुरम शहजाद की बात है, मिसाल आपके सामने अरशद इकबाल है, आमिर जमाल है, और अभी पिछले 2 साल से सर्किट में नसीम शाह के छोटे भाई हसनैन शाह भी हैं, हुसैन शाह आई गेस, हुसैन शाह भी हैं। हाँ तो ऐसे बॉलर्स हमें ट्रेन करने चाहिए, या खासकर कैंप में तो उनका लगना चाहिए, प्लेयर्स आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम नसीम शाह की बात करते हैं, नसीम शाह भी इसी उम्र में 16 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में आया था, पाकिस्तान टीम के साथ ग्रो हुआ था, लेकिन उसका प्लस पॉइंट था उसने रेड बॉल पे फोकस था, रेड बॉल से आया था। और रेड बॉल से आने का फायदा ये है कि उसने वहां से जल्दी सीखा, और फिर अगर हम बात करते हैं वनडे में, ही नोज हाउ टू स्टॉप द बैट्समैन, ही नोज हाउ टू अटैक द बैट्समैन, ही नो हाउ टू टेक द हम्म, विकेट्स। अगर हम शहीन शाह की बात करें, अगर शहीन शाह को पहले 2-3 ओवर में विकेट्स नहीं मिलती, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके पास कोई लैकलुस्टर हो ऑप्शन नहीं गया। हाँ रहता। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि अब मैं क्या करूं। इसलिए अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, खासकर वनडे फॉर्मेट में, हमें ये समझना चाहिए हमें फॉर्मेट मिक्स नहीं करने। T20 इज अ सेपरेट फॉर्मेट, आप T20 और T10 को देख सकते हो, लेकिन वनडे का आप जो टेस्ट में अच्छा करा है या वनडे में अच्छा करा, आपने उसको ही लाना है। हमारी एक सबसे बड़ी बात, हम अगर बैटिंग में भी बात करें, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं। इन दोनों ने श्रीलंका में डबल 100 किया था अगेंस्ट श्रीलंका। और फन बिल्कुल। फैक्ट, इन दोनों ने एशिया कप में एक मैच भी नहीं खेला, एक मैच खेला हम्म, अब्दुल्ला शफीक ने एंड पे। हम्म, लाइक जो 200 रन उधर जिस दिन दो प्लेयर्स ने बनाए हैं, वो एशिया कप ही नहीं खेले उधर। हम्म। ये तो एक फॉल्ट है ऑब्वियसली हमारी दैट्स मैनेजमेंट का। और फिर दूसरा, बिल्कुल। ये दोनों वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी नहीं थे, जहां तक आपको भी पता है, क्योंकि श्रीलंका हम्म, वाले मैच पे आया था कि स्क्वाड रात तक अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक ने 50 कर दी, फिर अब्दुल्ला शफीक का नाम आ गया। फिर उसके बाद सऊद शकील को भी एशिया हम्म, कप की स्क्वाड में वो अफगानिस्तान के मैच के बाद शामिल किया गया था, जब तैयब ताहिर को नहीं खिलाया तो फिर सऊद शकील को डाला था। मतलब आपके जो प्लेयर्स लिस्ट ए में अच्छा कर रहे हैं, 4 डे में अच्छा कर रहे हैं, वो आपके मेन 11 में भी नहीं होते। तो हम्म, ऐसे तो नहीं चलेगा हमारा सिस्टम बिल्कुल भी। तो जहाँ तक आप अभी स्पिनर्स की बात कर रहे थे, हम अबरार अहमद की बात करते हैं, लेकिन अबरार अहमद को हमने कितने चांस दिए, हमने T20 टीम में शामिल किया, लेकिन वो T20 टीम से भी बाहर कर दिया। हमने वनडे की स्क्वाड हम्म, में उनको पहले नहीं रखा, टेस्ट में वो कब का हिस्सा है। हमें ये पता, हम्म, अगर अगर हम बात करते हैं ना कि हमारे प्लेयर्स रन्स देते हैं, उसामा मीर की बात करते हैं, शादाब खान की, आप ये मत भूलें कि अबरार अहमद भी रन्स देता है, वो विकेट लेता है, लेकिन अबरार अहमद की अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें, अबरार अहमद रन्स देता है। तो हमें, अगर हम हम्म, जितने भी फैंस हैं वो इस पर करते हैं, तो उनको ये बात याद रखनी है कि अब्रार अहमद आएगा, वो रन्स देगा, वो विकेट्स भी लेके देगा, लेकिन रन्स लेगा, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम, अगर उसामा मीर आएगा पहले 2 ओवर गंदे करेगा, हम कहेंगे ये खत्म है, या शादाब आएगा पहले 2 ओवर खराब करेगा, हम कहेंगे ये प्लेयर ही नहीं है। तो अगर हम्म, फखर जमान की मिसाल है, हमने कहा अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के अगेंस्ट 100 किया, हम तब क्या कह रहे थे, फखर जमान का कैरियर खत्म हो गया, हम्म, सब ये कहते। और आज जब फखर जमान ने किया, हम कह रहे हैं इमामुल हक का खत्म हो गया। तो हम हम्म, एक दो परफॉर्मेंस से तो हम किसी का प्लेयर का कैरियर ही खत्म कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल। हमारी टीम का सेटअप है, और हमारी टीम चलती भी ऐसे है। अभी मीडिया में आया था हमने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, और हम फोर फास्ट बॉलर के साथ गए।
हम्म। लाइक हमारी टीम तो इतनी प्रिडिक्टेबल है कि जो मीडिया पे कहा जाएगा हमारी अगली नेक्स्ट मैच टीम वैसी होगी। ऐसे में मेरा ख्याल है कि ये लोग, यानी कि ये लोग मीडिया को बहुत वो करते हैं, दिल पे ले जाते हैं। मीडिया में जो लोग बैठे होते हैं वो अगर एक्सपर्ट्स होते तो वो लोग उन जॉब्स को कर रहे होते जो हमारा कोचिंग कोचिंग स्टाफ इस वक्त कर रहा है। तो मीडिया के लोग तो बात करेंगे, आपके अपने प्लान्स होने चाहिए इतने सॉलिड, क्या मीडिया की बातों को दिल पे ना लें। अब 4 बॉलर्स खिलाने की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले ही हम लोगों को अंदाजा था क्योंकि मीडिया में ये बात चल रही थी, और फिर पाकिस्तान ने 4 बॉलर्स खिला भी दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी थी या पाकिस्तान की ज्यादा अच्छी थी। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो मीडिया से कि आप अपने प्लान को ही ऑल्टर कर देते हो। अब जैसे साउथ शकील है, उस मीडिया पे उसकी ज्यादा बात होती है बनिस्बत लेट्स से तैयब ताहिर के मुकाबले में। ये बात आप मानते हो ना? इसी वजह ऐसा से ही। साउथ शकील टीम में आ गया। लेकिन जिस पोजीशन पे साउथ शकील बैटिंग कर रहे हैं वो पोजीशन 5th नंबर है। अब साउथ शकील बाबर आजम के कैलिबर का प्लेयर, यानी कि कैलिबर का तो प्लेयर नहीं है लेकिन बाबर आजम के तरीके का प्लेयर है, जो कि लंबी इनिंग्स खेलता है और स्टाइल ऑफ प्ले अपने आप को सेम। टाइम देता है। हाँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि साउथ शकील नंबर 5 पर आके आपको हिटिंग करके देगा? उसके मुकाबले में तैयब ताहिर वुड बीन अ बेटर ऑप्शन। उसने आपको उसने एशिया कप के इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के खिलाफ फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। और उसने सिर्फ नंबर स्पिनर्स को 5 की अटैक बात किया था नहीं, और ये, हम साउथ को नंबर 6 पे भी भेज दिया था हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ तो ओ, यानी कि ये तो उसकी पोजीशन ही नहीं है। और यानी कि तैयब ताहिर आई थिंक वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। लेकिन ऑब्वियसली मीडिया के प्रेशर में आके हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। मीडिया में ही जमान खान की भी बात हो रही थी। जमान खान कॉन्टेक्स्ट यानी कि था, उसके अलावा हसन अली था, उसके बाद अरशद इकबाल था। अब इन 3 बॉलर्स में से हसन अली वॉज अ वेरी गुड चॉइस क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहा था। लेकिन जमान खान और अरशद इकबाल के दरमियान में अरशद इकबाल शुड हैव बीन द चॉइस, ये मेरा ख्याल है। लेकिन ऑब्वियसली हाँ। वो तो गेम ही नहीं खेल रहे, वो तो रिजर्व्स में है। नसीम शाह जब एशिया कप में इंजर्ड हुए थे हमने 2 फास्ट बॉलर्स को बुलाया था, एक सलमान खान को, एक शाहनवाज धानी को। धानी का तो वीजा डिले हो गया था जिसकी वजह से धानी लेट हाँ। पहुंचा था। जब टीम एयरपोर्ट जाती हो एयरपोर्ट पे आ रहा था तो ये सीन था उस वक्त। लेकिन अगर हम बात करें जब इंजमामुल हक ने टीम अनाउंस की थी तो इंजमामुल हक ने क्या बोला था कि हमारे पास हम 7th ऑप्शन हमारा हसन अली। तो 7th ऑप्शन आपका हसन अली है। उससे आपने कहा एहसान उल्लाह इंजर्ड है, आपने कहा कि उस वक्त और कौन सा प्लेयर इंजर्ड था मेरे ख्याल से। स्टैन में इंजर्ड था। हसनैन भी इंजर्ड था, अरशद इकबाल आई गेस उससे भी कुछ थी इंजरी उस वक्त। हाँ। तो आपने शाहनवाज धानी, अगर आप शाहनवाज धानी के स्टैट्स देखें वो पीएसएल से टीम में नहीं था आया। वो लिस्ट ए की वजह से आया था टीम में, पाकिस्तान टीम में जब आया था टेस्ट स्क्वाड में आया था। बिल्कुल। आप उसके 4 डे के रिकॉर्ड्स देखें। आपने शाहनवाज धानी को टीम के साथ रख के आपने उसको गेम टाइम भी नहीं दिया, आपने उसे T20 की बेस पे वनडे स्क्वाड से बाहर कर दिया। आप उसके पाकिस्तान बिल्कुल। शाहीन्स के साथ आप शाहनवाज धानी के स्टैट्स देखें। आप जो आपका प्लेयर जो लिस्ट ए की वजह से 4 डे की वजह से आपकी टीम में आया, आप उसको एकदम कैसे बाहर बाहर कर सकते हैं? शाहनवाज दानी पे इतनी बात होती नहीं, मे बी उसके करेक्टर की वजह से नहीं होती या उसकी हरकतों की वजह से नहीं होती, लेकिन शाहनवाज दानी एक अच्छा बॉलर है, उसको टीम में होना बहुत अच्छा चाहिए। बॉलर है। अगर वो बॉलर जो अरशद है वो, इकबाल शुड कम आफ्टर शाहनवाज दानी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी शाहनवाज दानी होनी चाहिए इन सबसे पहले। हाँ, इनफ फेयर इनफ, आई एग्री विद दिस सेंटिमेंट टू, क्योंकि शाहनवाज धानी, अरशद इकबाल ने तो पीएसएल लेवल में भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन शाहनवाज धानी ने पीएसएल में भी परफॉर्म किया, उसने लिस्ट ए में भी परफॉर्म किया, उसने फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्म किया। तो अभी उसके रिसेंट आप पास देख तो लो, अभी यानी कि ये एज, कायदे आजम ट्रॉफी में ही वॉज विद द हाँ। टीम इन चाइना। आखिरी 3 मैचेस हाँ। में आया वो, आखिरी 3 मैचेस में आया, हाँ। उसने फॉरवर्ड लिया, उसने फाइनल में भी परफॉर्म किया। तो आप इसे ऐसे रूल आउट कर नहीं सकते धानी बिल्कुल। को। बिल्कुल धानी जो है वो यानी कि उसके अंदर वो हसन अली वाला भी एलिमेंट है ना, कि हसन अली जब शुरू में आया था तो वो भी टीम का माहौल पॉजिटिव रखता था, भी शायद करता होगा। लेकिन शाहनवाज धानी में ये एलिमेंट बिल्कुल है, वो टीम का माहौल पॉजिटिव रखता है अदर देन बॉलिंग वेल। और वो
एक इस तरह का कैरेक्टर है जो अगर आपके पास हो तो आप, अगर बहुत बुरी सिचुएशन में भी हो तो आप, यानी कि इतनी आप पॉजिटिव रहते हो उसकी वजह से, तो काइंड ऑफ प्लेयर जो कि होना। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जीत किस तरह गए, 400 रन के बावजूद टीम का मोरल नहीं गिरा, एंड वी जस्ट केम बैक एंड वी हिट देम हार्ड। लेकिन अब आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका और इंग्लैंड वाली, श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाली गेम जो होगी वो वो बहुत, बहुत क्रूशियल होगी, क्योंकि लग तो ये रहा है कि न्यूजीलैंड उन्हें हरा देगा, लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने उन्हें हरा दिया तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। तो तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक की। हाँ लॉजिक की बात करते हैं तो आज 400 भी चेज बहुत मुश्किल था। लॉजिकली हाँ बात करें तो आज का 400 बहुत हाँ मुश्किल था। अगर हम लॉजिकली देखते हैं श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड को, तो ऑन पेपर वाई बहुत बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड जीत सकता है वो मैच, जिस तरह आज जीता है। और प्लस पॉइंट हाँ उनका केन विलियमसन वापस आ गए, उनका मार्क चैपमैन वापस आ गए, जो 2 प्लेयर्स इनके इंजर्ड थे, ये की प्लेयर्स थे हाँ न्यूजीलैंड के, ये वापस आ गए। तो इनके आने से एक तो इनको बूस्ट मिला होगा। आज 400 किया, आज 400 की मेरे ख्याल से डिफीट के बाद इन पे थोड़ा सा सदमा आया कि हम कैसे हार गए, ताकि हो। लेकिन कुदरत का निज़ाम, सबसे पहले बारिश हो सर्दी हो सब कुदरत का निज़ाम होता है। तो फुल सपोर्ट कुदरत के निज़ाम के साथ है। साउथ अफ्रीका से भी इतना बुरा हारे ये लोग, किसकी वजह से? जब एक कौम की दुआ किसी कौम के पीछे लग जाए वो टीम हारती नहीं। हमने नेदरलैंड्स को जितवाया था लास्ट ईयर, हमने साउथ अफ्रीका को जितवाया, हमने अपनी टीम को जितवाया। खुद से बनानी चाहिए। नेक्स्ट हम श्रीलंका को, सबको चाहिए शेड्स बनवाएं श्रीलंका की, इतनी सपोर्ट करेंगे जितनी आपने पाकिस्तान टीम को भी ना की हो। हर नमाज हाँ में, हर दुआ में श्रीलंका को याद रखें, हम जीत जाएंगे आराम से। और ये एक एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि उस दिन बारिश हो रही है, क्योंकि वो मैच भी बेंगलुरु में हो रहा है, और अगले 8-9 दिन की, यानी कि इसी तरह की वो है फोरकास्ट है। तो अगर बारिश भी पड़ती है तो दोनों टीम, यानी कि न्यूजीलैंड के को 1 पॉइंट मिलेगा, तो उनके पास 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो भी हमारे पास एक चांस बन सकता है। जस्ट जस्ट फूड फॉर थॉट। अच्छा, तो कामरान मुजफ्फर का ट्वीट है, If New Zealand wins against Sri Lanka, their net run rate is bound to get better than right. While winning against England, Pakistan can only improve their own net run rate without denting New Zealand. So, in order to go ahead of New Zealand's run rate, Pakistan will have to overcome to at least the current difference in net run rates of the two teams, which is around 132 runs and 22 overs at the moment, which is impossible. इट इज वेरी इम्पॉसिबल, इसलिए श्रीलंका को जीतना पड़ेगा मैच किसी भी तरीके से। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से लक पाकिस्तान के साथ रही है, पिछले वर्ल्ड कप में भी इस वर्ल्ड कप में भी, तो शायद कुछ हो जाए, समथिंग कैन श्रीलंका को भी जीतना हैपन। पड़ेगा, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है, बेन स्टोक्स इज इन फॉर्म, 46 रन स्कोर कर चुके हैं वो, और इंग्लैंड को 158 चाहिए इन 20 ओवर्स। इंग्लैंड भी जाग रही है, और बाकी कितने आउट हुए? 4 आउट है 129 पे, 30 ओवर हो गए। किया जा सकता है। तो इसी बात पे आज के शो को ख़त्म करेंगे कि कुदरत के निज़ाम पे आपने सब ने यकीन रखना है, आप सब ने दुआएं करनी है। फुल सपोर्ट टू श्रीलंकन टीम एंड फुल सपोर्ट टू पाकिस्तान टीम। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा है। और साथ में ये भी दुआ करें कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा दे और साउथ अफ्रीका टेबल के टॉप पे आ जाए, ताकि हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेल जाएं और हम फाइनल के लिए चले क्वालिफाई कर सके। क्योंकि अगर ये हमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मिल जाएगा तो हमें सिर्फ 11 प्लेयर से नहीं खेलना होता, हमें 15 प्लेयर से खेलना होता है, मैच ऑफिशियल्स भी साथ हो जाते हैं। सो लेकिन अगर अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया, फिर क्या बनेगा हमारा? फिर पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा नहीं सकता, तो पाकिस्तान हरा हाँ सकता है। अगर पाकिस्तान कैन ओनली बीट ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल। ठीक है, लेट्स होप फॉर दैट टू हैपन। वो अलग बात है कि हमें कोई 99 वाला सीन ना आ जाए, हाँ कोई फिक्सिंग वगैरह कुछ स्कैंडल्स ना आ जाए, हम वो भी जीत जाएंगे।
ये इंशाल्लाह। वॉइस क्लीन ही रखेंगे होपफुली। Yes. So, ladies and gentlemen, we'll meet you in the next show. Till then, subscribe to our YouTube channel, follow us on our Instagram, and do visit our website www.thesportsite.com. Till then, Allah Hafiz, Shabba Khair. अल्लाह